हेलो एवरीवन। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें हुई हैं, हमने एसएससी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। स्पेशली टीचर्स ने एकजुट होकर हम कुछ जवाब मांगने के लिए गए थे कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं एस्पायरेंट्स के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है एसएससी के पास। या फिर सिर्फ एसएससी नहीं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं जो कि काफ़ी इरेगुलर बिहेव कर रही हैं। तो बस उसका जवाब मांगने के लिए हम लोग एकत्रित हुए थे अलग अलग जगहों पर। ठीक है, लेकिन जिस तरह जवाब तो छोड़िए, जिस तरीके का सलूक हुआ है हमारे साथ, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, सही नहीं है। ठीक है। प्लस बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका इंटरव्यू वगैरह सर्कुलेट हो रहा है यूट्यूब पे, और कई चीजें उन्होंने कही हैं। अब क्योंकि मैं भी एक सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे पता है कि सरकारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ ओपिनियन आपको बताना चाहूंगा। मैं बताऊंगा कि जो चीजें हैं वो एक्चुअल में गलत हुई हैं या सही हो रही है, हम लोग ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। और मेरे पास एक रिक्वेस्ट भी है, एक सजेशन भी है, उसके बारे भी मैं बात करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा दोस्तों कि अभी जो चीजें हमने पहले की, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर की हैं अभी तक, लेकिन अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स से कि अब वो इसमें इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट है हम्बल। क्योंकि अगर आप इन्वॉल्व होते हैं दोस्तों, तो टीचर्स जो आपके हैं, हमारे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, वो रिकॉग्नाइज्ड फेसेस हैं। अगर उनके साथ कुछ भी गलत होता है ना, तो वो हाईलाइट तुरंत होता है। उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन लेने से पहले कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी बॉडी 100 बार सोचेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकता है उनको, बट मेजर एक्शन नहीं ही ले सकता है विदाउट एनी कंक्रीट बेसिस। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं ना, अगर आप फंस जाते हैं, तो आपके साथ बहुत गलत हो सकता है, आपका करियर बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए अभी तक आपने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। आगे भी अगर आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो ऑनलाइन अपना सपोर्ट आप बनाए रखें, ट्विटर कैंपेन्स वगैरह। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप इससे दूर हो जाएं, टीचर्स को ही डील करने दें फिलहाल। आपको याद होगा कि लगभग 3-4 साल पहले की बात है कि आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया था, उसमें काफी सारा एबनॉर्मलीज था उसमें। ठीक है, जिसके अगेंस्ट टीचर्स, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये घटना पटना की है, और पटना स्टेशन के पास बच्चा धरना दिए हुए थे। वहां पे कुछ इश्यूज हुए, थोड़ा सा वायलेंस हुआ, और टीचर्स लोग तो निकल गए, टीचर्स लोग पकड़े भी गए, वो छूट भी गए। लेकिन कुछ बच्चे पकड़ लिए गए और उनका साल, 2 साल, 3 साल बर्बाद हो गया, उनको जेल तक जाना पड़ा था, और बहुत सारा उनको दिक्कत हुआ। और टीचर से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा बच्चे जमा कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, मजा आएगा। ये ना करें। टीचर्स तक ही बात सीमित रहे तो बेहतर है। इसमें किसी का नुकसान भी नहीं होगा, और हमारी बात ज्यादा अच्छे तरीके से, सेंसिबल तरीके से हम लोग रख पाएंगे। और आप लोग टीचर से, आप लोग ज्यादा समझदार हैं, तो बच्चों से तो कहीं ज्यादा ही तरीके से आप उनसे डील करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा यकीन है। अब दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, मेरा पर्पस है कि अभी कुछ इंटरव्यू चल रहा है यूट्यूब पे। उस इंटरव्यू में यह क्लेम किया जा रहा है कि हमारा जो धरना है वो एक तरीके का ओवर रिएक्शन है। ठीक है, एक नया वेंडर एग्जाम ले रहा है तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होगी, तो ये तो ऑब्वियस बात है, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है। ये बात मैंने सुना तो मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए जिसमें कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है ना कि जब हमारी जो गवर्नमेंट है, जब गवर्नमेंट हमने किया, तो गवर्नमेंट को समय समय पर कई सारे सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टेक्निकल सर्विसेज की, मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ सर्विसेज हो, तो इन सबके लिए वो अपने आप सेल्फ रिलायंट नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पता होगा टोल टैक्स हम लोग देते हैं, तो जो टोल बूथ्स होते हैं वहां पे, अगर आप देखें तो उसका जो ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है कि आप इसको मेंटेनेंस इसका रखिए, कलेक्शन कीजिए और हमें दीजिए, कुछ कमीशन हम आपको दे देंगे। इस तरीके से वर्क होती है। ठीक उसी तरीके से किसी भी तरीके का सर्विसेज गवर्नमेंट को चाहिए, तो हर चीज के लिए खुद गवर्नमेंट वहां इन्वॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि उसके वजह से गवर्नमेंट का बहुत टाइम भी इन्वेस्ट होगा, प्लस रिसोर्सेज भी ज्यादा खर्च होंगे। तो रादर किसी प्राइवेट कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, किसी प्राइवेट बिजनेस फर्म हो, उसको कॉन्टेक्ट करती है सरकारी एजेंसीज कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के। अब एसएससी क्या करती है? एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में रिक्रूटमेंट करती है ग्रुप बी और ग्रुप सी स्टाफ के लिए। ठीक है, इसके लिए वो अलग अलग एग्जाम्स लेती है, फलाना ढिमकाना। अब दोस्तों, जो एग्जाम देने का जो प्रोसेस है, पहले होता था ऑफलाइन, तो एसएससी पे बर्डन थोड़ा कम था। बस उसको क्या करना होता था कि नियरेस्ट जो स्कूल या कॉलेजेस हैं वहां पे एग्जाम कराए जाते थे, उसको कांटेक्ट करती थी एसएससी कि आपके यहाँ पे एग्जाम कराया जा सकता है कि नहीं। उनसे परमिशन लेती थी, जाके थोड़ा देख लेती थी वहां की हालत, और एग्जाम हो जाता था। जब से ऑनलाइन एग्जाम्स की तरफ हम लोग मूव हुए हैं, तब से एसएससी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। उसको एक ऐसा कंपनी चाहिए जो कि एसएससी को टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो एग्जाम कंडक्ट करने में जो टेक्निकलिटीज चाहिए उसको कोई डील करे। इसके लिए एसएससी क्या करती है? टेंडर निकालती है। टेंडर फॉर अ वेंडर, टेंडर निकालती है कि एक टेंडर निकाला जाएगा, उसको लोग भरेंगे और उससे हम लोग वेंडर पिक करेंगे। ठीक है, अब ये वेंडर पिक कैसे होता है, मैं भी इसका एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। काफी चीज आपको मजा आएगा समझ के, जानकारी मिलेगी।
जैसे कि एसएससी की रिक्वायरमेंट है कि 30 लाख बच्चे लगभग हैं, उनका एग्जाम देना है, इसके लिए हम लोग टेंडर निकाल रहे हैं। तो एसएससी अपने सारे स्पेसिफिकेशंस मेंशन करेगी उस टेंडर में कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। उसके हिसाब से, इन स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अलग अलग कंपनीज, अलग अलग फर्म, अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज टेंडर को फिल करेगी कि हम लोग आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। टेंडर फिल करने का तरीका होता है दोस्तों, उसमें दो चीजें फिल की जाती हैं। पहला होता है टेक्निकल बिडिंग। मैं क्यों ये सब बता रहा हूं, उसका पॉइंट पे मैं आने वाला हूं, ठीक है, पहले समझिए। टेंडर फिल करने का टेक्निक होता है ये दो, पहला टेक्निकल बिडिंग और दूसरा होता है फाइनेंशियल बिडिंग। ठीक है, पहले उस कंपनी को टेक्निकल बिडिंग का क्राइटेरिया पूरा करना होता है, फिल करना होता है, डिटेल्स फिल करना होता है, एंड देन वो फाइनेंशियल बिडिंग। टेक्निकल बिडिंग में क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट आपकी है, हम लोग उसको आपको देने में सक्षम हैं, इसके माध्यम से वो कंपनी एसएससी को ये बताती है थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कि लाइक मान लीजिए कि एसएससी ने रिक्वायरमेंट दिया कि हमको 30 लाख बच्चे का एग्जाम कराना है, तो हमें 30 लाख सिस्टम चाहिए, हर सिस्टम में 4 GB रैम होना चाहिए, इतना स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए, फलाना ढिमकाना, उन सबका खाका बना के टेक्निकल बिड के माध्यम से वो वेंडर एसएससी को भेजता है कि ये सब कुछ हमारे पास में है, आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है फाइनेंशियल बिडिंग। फाइनेंशियल बिडिंग में क्या होता है कि वो वेंडर, जितने भी वेंडर, एक नहीं कई जितने भी वेंडर्स हैं, वो सब लोग ये दोनों फिल करते हैं। इसमें क्या करते हैं वो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो कॉस्टिंग होगी, उनकी जो पेमेंट चाहते हैं कि हम लोग सर्विसेज देंगे, उसमें क्या सर्विस हम लोग दे देंगे आपके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, वो इसमें मेंशन हुआ, और क्या खर्चा लगेगा आपका, क्या पेमेंट आपको करना पड़ेगा, उसका स्पेसिफिकेशन फाइनेंशियल बिडिंग में होता है। ठीक है, इन दोनों को फिल करने के बाद एसएससी क्या करेगी या कोई गवर्नमेंट बॉडी क्या करती है कि जितने भी वेंडर्स हैं वो टेक्निकल बिडिंग में पास हो गए, जो स्पेसिफिकेशन था वो सारा टेक्निकल बिडिंग करके फुलफिल कर दिया। और फाइनेंशियल बिडिंग में क्या देखा जाता है कि टॉप 3 सबसे सारा टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन था वो सारा फुलफिल करे कोई वेंडर, और सबसे लोएस्ट प्राइसेस जिसकी हो, जैसे कि मान लो 90 वेंडर्स मान लीजिए आ गए। ठीक है, अब 90 वेंडर्स ऐसे मान लीजिए बिडिंग तो किया मान लीजिए 1000 ने, ठीक है, लेकिन टेक्निकल बिडिंग और फाइनेंशियल बिडिंग जो प्रॉपर्ली इसने फिल किया, जो एसएससी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, वो 90 ही निकले 1000 में से। ठीक है, अब इन 90 में से क्या होगा कि जो टॉप 3 लोएस्ट प्राइस पे जो सर्विसेज ऑफर करेगी, जो फर्म या कंपनी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनको एसएससी पिक कर लेगी, टॉप 3। ठीक है, और इन्हीं में से किसी एक से ये सर्विसेज एसएससी लेगी। अब इन 3 में से किससे लेगी, तो ये जो पावर है वो एसएससी के ऊपर होता है। आपको पता होगा कि ऐसा ही ये सारा प्रोसेस होने के बाद टीसीएस, एडिक्विटी और एक और कंपनी थी, आपको याद होगा, उसमें क्या था कि सबसे कम प्राइसेस में ये सर्विसेज एडिक्विटी ये प्रोवाइड कर रही थी, शायद 2 या 3 नंबर पे टीसीएस थी। ठीक है, टीसीएस पहले एग्जाम कंडक्ट कराता था और अब उसका टेंडर पूरा हो गया, वापस टीसीएस ने फिर से टेंडर भरा, बट इस बार जो फाइनेंशियल बिडिंग थी टीसीएस की, दैट वाज हाई, ज्यादा थी। ठीक है, इसलिए टीसीएस को हटा के एसएससी ने एडिक्विटी को सेलेक्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों यहां पे एक खेल है, जो 3 लोगों को एसएससी ने सेलेक्ट किया, इसके बाद एसएससी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये कितना एफिशिएंट है। चलिए ऑन पेपर तो अच्छी लग रही है कंपनी, सारे रिक्वायरमेंट दे देगी, बट कितना बेहतर तरीके से देगी, इन तीनों में से कौन सबसे बेहतर तरीके से देगी, ये एसएससी को खुद ग्राउंड लेवल पे चेक करना होता है। अब आपने देखा होगा कि अभी सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर हुआ, कितने अजीबोगरीब सेंटर्स थे। ठीक है, बहुत बुरे हालत में, बदतर हालत में, लेकिन जब टीसीएस लेते थे एग्जाम तो उसके सेंटर्स रिलेटिवली काफी अच्छे हुआ करते थे। ठीक है, तो एग्जाम कंडक्ट जहां पे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये एसएससी का रिसर्च करने का मामला होता है। और तब जरूरी नहीं कि एक नंबर जो सबसे कम पे प्रोवाइड करे उसी को दे। इन टॉप 3 में जिनका सर्विसेज सबसे एफिशिएंट भी लग रहा है कि नहीं, ये बहुत प्रॉमिसिंग है, एफिशिएंट है, उसको सरकार टेंडर, एसएससी टेंडर दे देगी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे कमी ये आती है ना दोस्तों, कि जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें क्लेम किया गया है कि नया वेंडर है, कुछ गलतियां उससे हो सकती है। तो मेरा सवाल यह है, जब 3 में से एक आपने सेलेक्ट किया था तो आपने प्रॉपर रिसर्च क्यों नहीं किया? जहां भी एग्जाम सेंटर होने वाला था वहां पे व्यवस्थाएं सही है कि नहीं, ये चेक आपने क्यों नहीं किया? टीसीएस तो आपको दे रही थी बहुत अच्छे सर्विसेज। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों, जब से ऑनलाइन एग्जाम शुरू हुआ है, सबसे पहला वेंडर था सीफी। ठीक है, फिर आया टीसीएस और अब आया है एडिक्विटी। तो सीफी के साथ भी कुछ इश्यूज थे, हमने वहां भी प्रोटेस्ट किया था, तब ये हटा था। टीसीएस आया, रिलेटिवली टीसीएस ने एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया था, कुछ इश्यूज थे क्वेश्चन सेट करने के वगैरह में, लेकिन जिस तरीके से इससे एग्जाम सेंटर्स हुआ करते थे, अच्छे हुआ करते थे, कहीं कहीं दिक्कत होती थी, लेकिन अब जिस एडिक्विटी को लेके आए हैं, ये तो बर्बादी है।
तो मेरा सवाल यह है कि ठीक है, यह नया वेंडर है, लेकिन इसको लाया कौन? आप लाए। इसके बारे में क्या आपने रिसर्च किया? नहीं किया, जो आपको करना चाहिए था। यहां आपने शायद कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मामला है, आपने किसी एक को फेवर देने की कोशिश की है। क्योंकि अगर आप रिसर्च करते, सेंटर्स की हालत आप देखते, तो कभी इसको आप टेंडर नहीं देते, दूसरे या तीसरे वाले को देते, जो कि थोड़ा सा प्राइसिंग भले ही ज्यादा ले रहा है लेकिन ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा ये सारा बताने का मेरा पर्पस ये है दोस्तों कि बिल्कुल हमारा जो क्लेम है बिल्कुल जायज है। ठीक है, हमें उसके लिए लाठी पड़े या जेल में बंद किया जाए या जो भी है, लेकिन जो क्लेम है किसी भी एंगल से हमारा गलत नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग वायलेंस इख्तियार नहीं करते हैं, शांति से अपना प्रदर्शन करते हैं, तो डंके की चोट पे हमारी कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाना ये डीपीएसपी का पार्ट होता है। ठीक है, सरकार का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एग्जाम फेयर तरीके से हो, बढ़िया तरीके से हो। आप मुझे एक बात बताइए कि जो दिक्कत एडीपीटी के साथ हो रही है, आपने कभी ऐसा सुना है कि आईआईटी जेई आज से 15 साल से ऑनलाइन हो रहा है? कभी आपने सुना है कि एग्जाम पेपर लीक हो गया या सेंटर में कोई दिक्कत? कभी? एसबीआई पीओ का कभी सुना है? कभी नहीं सुना है। इवन आप मैट का एग्जाम होता है ऑनलाइन, कभी सुना है कोई दिक्कत? कभी नहीं सुना। क्यों? क्योंकि वहां पे किसी को टेंडर देने से पहले उसकी एफिशिएंसी को अच्छे से जांच लिया जाता है। ये सारा प्रोसेस तो होता ही है, लेकिन एफिशिएंसी उसकी क्या होगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो क्या होगी, ये जांच लिया जाता है। इसीलिए नो सरप्राइज कि आज के टाइम में जो मैक्सिमम एग्जाम्स है वो टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है, क्योंकि वही सबसे बेस्ट रिलायबल एजेंसी है आज के वक्त में। तो आपने थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में इसको दे दिया, पहला तो ये। दूसरा कि आपको जो खुद अफर्मेशन करना चाहिए था, रिसर्च करना था, वो आपने नहीं किया। ठीक है, तो हमारी आवाज बिल्कुल बुलंद है और ये बुलंद रहेगी आने वाले वक्त में भी। बस रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो हमारे हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो थोड़ा दूर रहें, क्योंकि सरकार अगर दोस्तों आपको बिगाड़ने पे आ जाए तो सब कुछ आपका बर्बाद कर सकती है। ठीक है, इसलिए टीचर्स को आगे रहने दें, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। आप लोगों ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, तो आज उनका फर्ज है सपोर्ट करने का। उनको आगे रहने दें और सारा काम उनका ही है यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए हम टीचर्स का एहसानमंद रहेंगे लाइफ लॉन्ग, लेकिन खुद आप थोड़ा सा बैकफुट पे रहिए, क्योंकि अगर आप सिकंजे में आ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है फ्यूचर। दिस इज माई सजेशन। एंड फिलहाल मामला यही था। आई होप कि आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आई होंगी कि इशू एक्चुअली में क्या है। ये मैंने आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू समझाने की कोशिश की। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात हाँ, कि मेरा सपोर्ट बिल्कुल है, मैं कहीं हूं नहीं हूं, मैं रील्स बना रहा हूं। कि बहुत लोग हैं जो लोग सेंटर से बस रील्स ही बनाने के लिए गए थे, और एक्टिंग तो कुछ लोगों ने ऐसी की है कि भाई मतलब क्या है कि बहुत मैक्सिमम लोग जेन्युइन ही हैं, जिनका सोल पर्पस है कि बच्चों का जो स्थिति है वो सुधरे। कि बहुत लोग हैं जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं गलत तरीके से। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए